हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आई साइंस। आज का जो वीडियो में लाया हूँ क्वेश्चन जे एडवांस का चैप्टर डिटर्मिनेंट्स का है। मार्च 2023 का क्वेश्चन है ये। और डिटर्मिनेंट्स में जो लीनियर इक्वेशंस होते हैं ना, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, जहाँ पे हम पता करते हैं कि कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं, इनफाइनाइट या नो सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन, उस टॉपिक का एक क्वेश्चन एडवांस 2023 में पूछा था। तो देखिए हम लोग वो स्टार्ट करते। देखिए क्वेश्चन क्या है। लेट अल्फा बीटा गामा बी रियल नंबर्स, कंसीडर फॉलोइंग सिस्टम ऑफ रियल नंबर्स। ये आपका तीन इक्वेशन दिया गया है, मैं पढ़ता हूं। x plus 2y plus z is equal to 7, x plus alpha z is equal to 11 and 2x minus 3y plus beta z is equal to gamma। फिर बोला है मैच ईच एंट्री इन द लिस्ट 1 टू द करेक्ट एंट्रीज इन द लिस्ट 2। आपको लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दिया हुआ है दो, और नाइट द कॉलम वाला क्वेश्चन है ये आपका एडवांस का। p q r s चार कंडीशंस है और इसके हिसाब से पांच इधर लिस्ट 2 में दिया है 1 2 3 4 5 और ऑप्शन दिया है लिस्टिंग के हिसाब से। तो हमको देखना है कि कौन सा बैठता है बराबर। अब देखिए ये यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ये जो क्वेश्चन होता है ना, इसमें हमको क्या करना पड़ता है, डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा। इस सिस्टम ऑफ का हमको d निकालना पड़ेगा, dx निकालना पड़ेगा, dy निकालना पड़ेगा और dz निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम मैं वो कर देता हूं। तो चलिए जगह कम होने की वजह से थोड़ा सा एडजस्टमेंट करूंगा, मतलब एक d निकालने के बाद शायद रब करना पड़े तो हम लोग रब कर देंगे, मैं वहां लिखूंगा। तो चलिए मैं पहला स्टार्ट कर रहा हूं। मैं निकालता हूं d। d के लिए 1 2 1 1 0 अल्फा 2 माइनस 3 बीटा। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 1 3 अल्फा माइनस 2 बीटा माइनस 2 अल्फा प्लस 1 माइनस 3 अल्फा माइनस 2 बीटा प्लस 4 अल्फा माइनस 3 7 अल्फा माइनस 2 बीटा माइनस 3। ये मेरा डी है, मैं लिख देता हूं इधर, इस जगह बाद में रब करना पड़ेगा। डी आया हमको 7 अल्फा माइनस 2 बीटा माइनस 3। अब मैं निकालता हूं dx। तो 7 11 गामा 7 11 गामा 2 0 minus 3 1 alpha beta 7 3 alpha minus 2 11 beta minus alpha gamma plus 1 minus 33। so this is 21 alpha minus 22 beta plus 2 alpha gamma minus 33। मेरे ख्याल सॉल्व भी नहीं सकता, मैं लिख देता हूं ये अपना dx है। सो dx है 21 अल्फा माइनस 22 बीटा प्लस 2 अल्फा गामा माइनस 32। अब मैं dy निकाल रहा हूं। 1 1 2 7 11 गामा 1 अल्फा बीटा। ये तो आपको आता है, मैं इधर से देख के निकाल रहा हूं, कोई वहां नहीं देख रहा इक्वेशन। तो 1 11 बीटा माइनस अल्फा गामा माइनस 7 बीटा माइनस 2 अल्फा प्लस 1 गामा माइनस 22। 11 बीटा माइनस अल्फा गामा माइनस 7 बीटा प्लस 14 अल्फा प्लस गामा माइनस 22। So it is 14 alpha 11 minus 7 plus 4 beta minus alpha gamma plus gamma minus 22। मैं वहां लिख देता हूं dy 14 alpha plus 4 beta minus alpha gamma plus gamma minus 22। एंड फाइनली हम लोग dz निकाल लेते हैं। dz तो 1 1 2 2 0 minus 3 7 11 का
तो 1 0 और ये 33 माइनस 2 गामा माइनस 22 प्लस 7 माइनस 3 33 माइनस 2 गामा प्लस 44 माइनस 21 so 33 minus 21 is 12 12 plus 50 44 is 56 minus 2 gamma तो ये बार dz हो गया dz 56 minus 2 gamma अब जैसे कि भर गया मैं रब करूंगा इधर अब जब हम लोग हर एक सॉल्यूशन चेक करेंगे तो मैं ये पार्ट ये यहाँ लिख दिया है तो ये मैं पार्ट वापस रब करूंगा अब हम लोग एक एक कंडीशन चेक करेंगे अब हमने dx dy dz सब निकाल दिया है अब हम चेक करेंगे बिफोर चेक करने से पहले होप आपको पता है कि व्हाट इज द कंडीशन की इनफाइनाइट सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन एंड यूनिक सॉल्यूशन आई होप आपको पता है मैं लिख देता हूं अगर नहीं याद हो आपको तो देखिए अगर d is equal to 0 dx is equal to dy is equal to dz is equal to 0 it implies infinite solution infinite अच्छा d is equal to 0 any one of dx dy dz not 0 कोई भी एक not 0 no solution and d not equal to 0 unique solution ये बेसिक तीन कंडीशन है इसी पे क्वेश्चन है तो हमको चेक करना है कौन कौन से कंडीशन में सैटिस्फाई करता है वैसा मैक्रो कॉलम हो जाएगा तो मैं पहले स्टार्ट करता हूं P वाले से P से ध्यान दीजिएगा मैं P से स्टार्ट कर रहा हूं P क्या बोलता है मैं लिख देता हूं बीटा इज इक्वल टू हाफ 7 अल्फा माइनस 3 गामा इज इक्वल टू 28 ओके तो ये हम लेंगे और हर एक में सब्स्टिट्यूट करेंगे d में dx में dy में dz में चेक करें कौन सा सैटिस्फाई करता है तो चलिए पहले d में करते हैं d में 7 अल्फा अब देखिए 2 बीटा है तो इसको क्रॉस समझिए 2 बीटा इज 7 अल्फा माइनस 3 तो माइनस 7 अल्फा माइनस 3 ये आपको देगा 7 अल्फा माइनस 7 अल्फा प्लस 3 माइनस 3 का आंसर इज 0 तो मुझे d 0 आ गया मतलब ये पहले दो में से एक होना चाहिए चलिए देखते हैं dx dy dx इधर 21 अल्फा अब ये वापस 2 देखिए वापस 2 बीटा है तो मैं इसको इसका माइनस 11 बाहर निकाल दूंगा माइनस 11 और 2 बीटा की जगह लिखूंगा 7 अल्फा माइनस 3 प्लस 2 अल्फा गामा 2 अल्फा अच्छा गामा 28 बोला है चलो गामा 28 है वेरी गुड गामा 28 माइनस 33 21 अल्फा माइनस 77 अल्फा प्लस 33 प्लस 56 अल्फा माइनस 33 ये कैंसिल 21 एंड 56 से 77 ये भी गया चलो वेरी गुड 0 आ गया dx 0 आ गया ओके dy इधर 14 अल्फा प्लस वापस का 2 बीटा मैं 2 टाइम्स ऑफ 2 बीटा करता हूं याद रखिए तो सेम ही चीज करो ना बार बार माइनस अल्फा गामा है 28 ओके प्लस वापस गामा है माइनस 20 ओके 14 अल्फा प्लस 14 अल्फा माइनस 6 माइनस 28 अल्फा प्लस 28 माइनस 22 इसी को मैं डायरेक्ट लिख देता हूं प्लस 6 ओके तो प्लस 6 माइनस 6 क्या 14 फोड़ा ये भी गया लो 0 and the last dz 56 minus 2 gamma 56 minus 2 into ये भी 0 आ गया मतलब p जो है that is infinite solution p का जो रिलेशन है 3 के साथ p का 3 के साथ कहां है a b ओहो जरा अच्छा बहुत अच्छा हो गया दो तो कैंसिल ही हो गया दो कंडीशन कैंसिल हो गया एक ही सॉल्व करके एक चीज सॉल्व किया ac और d खुल गया अब रह गया a और d अब मुझे रबी करना पड़ेगा ऑप्शन नहीं मेरे पास क्योंकि इतना जगह है नहीं तो ये आप समझ गए ना d पार्ट समझ गए अब मैं q पे जाऊंगा तो देखता हूं मैं इधर होता है एडजस्ट तो ठीक है नहीं तो मेरे को रब करना पड़ेगा आई जस्ट चेक अगर हो सकता है तो वेरी गुड q क्या बोलता है q बोलता है बीटा को वही लेना है हाफ 7 अल्फा माइनस 3
गामा को 28 नहीं लेना है तो खड़ा। देखो इसमें एक बहुत अच्छा चीज ये है कि अगर ये है तो डेफिनेटली डी तो जीरो होगा ना, इसका डी तो जीरो है, इसमें कोई शक ही नहीं है। अच्छा, और अगर गामा 28 नहीं तो 100% dz तो जीरो नहीं होगा, dz तो जीरो नहीं होगा। अगर ये 28 नहीं है तो dz तो जीरो नहीं होगा, तो d जीरो एनीवन नॉट जीरो नो सॉल्यूशन। अरे ये भी हो गया भाई, बिना कुछ किए हो गया। ये तो q तो सीधा 2 पे गया, q 2 पे गया, q 2 पे गया। अच्छा दोनों ऑप्शन में, चलो दोनों ऑप्शन में q 2 दोनों ऑप्शन में, तो ठीक है। अब देखा जाए तो ये दोनों में फर्क है ना, r का ये s भी 4 ही है, r इधर 1 है, r इधर 5 है। चलो r पे आ जाते हैं और क्या। जब तक एडजस्ट कर रहा हूं, लिख रहा हूं, नहीं होगा तो मेरे को रब करना पड़ेगा, प्लीज बेयर विद मी। अब मैं जाता हूं r पे। r क्या बोलता है? r बोलता है बीटा इज नॉट इक्वल टू हाफ 7 अल्फा माइनस 3, अल्फा इज इक्वल टू 1, गामा नॉट इक्वल टू 28। सॉरी नॉट इक्वल 28। अब देखिए बीटा ये नहीं है, अगर बीटा ये नहीं है तो डेफिनेटली डी जीरो नहीं है, तो हम लोग यूनिक पे आ गए भाई, हम लोग अब यूनिक पे आ गए, क्योंकि ये होगा तो जीरो होता है, नहीं होगा तो जीरो नहीं होगा, यूनिक। अब यूनिक हो सकता है या फिर, अच्छा एक और चीज समझ लीजिए, हमारे पास ये दोनों में S4 है, S4 में माफी कर देता हूं ना, झंझट ही खत्म। S4 ऑलरेडी दोनों ऑप्शन में है, हम लोग देखेंगे, अगर बाद में चेक करना देख लेंगे। मतलब r के लिए दो ही ऑप्शन बता, या तो यूनिक सॉल्यूशन या तो एक्चुअल आंसर। ये भी यूनिक ही है, लेकिन ये यूनिक में क्या है कि हमको वी कैन नॉट फाइंड ऑल द आंसर, और ये ऑलरेडी आपके पास आंसर आ गया है। देख लेते हैं r कौन सा मैच करता है, 1 की 5। ओके हां, तो देखिए, तो ये d नॉट इक्वल टू 0 तो यूनिक सॉल्यूशन होगा या तो आंसर 5 होगा, दो में से एक होगा। अब बोला दिया अल्फा इज इक्वल टू 1। अब आप देखिए, जानते हैं ना क्रैमर रूल के हिसाब से क्या होता है, x इज इक्वल टू dx अपॉन d, y is equal to dy upon d and z is equal to dz upon d, यही क्रैमर रूल है। तो अगर हम लोग अल्फा को 1 डालें, देखिए प्रॉब्लम क्या होगा मैं बताता हूं। अल्फा को 1 डालेंगे ना यहाँ पे, तो आपको 1 एंड चेक कर लेते हैं। आपका d कितना हो जाएगा, d आपका हो जाएगा 7 into 1 is 1, 7 minus 3 4, 4 minus 2 beta, that is 2 into 2 minus beta dx में आप अल्फा में 1 डालना है, बीटा चलो नहीं मालूम, मतलब प्रॉब्लम क्या है ना, गामा भी नहीं मालूम, आप ना सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आप ये बात समझ रहे हैं? देखिए चलो अगर बीटा में रह, सब बीटा रह जाता है वो ठीक है, लेकिन गामा उनको देना चाहिए। अगर उनको गामा हमको नहीं देते हैं ना, गामा नहीं बोले नॉट 20 वो ठीक है, लेकिन अगर गामा वैल्यू नहीं देंगे हमको तो हम लोग x निकाल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमको dx मिलेगा ही। एक बार बीटा मिल गया तो हो सकता है ऊपर नीचे बीटा बीटा कैंसिल हो जाए, वो समझ में आता है, लेकिन गामा ही नहीं देंगे तो कैसे निकाल सकते हैं हम लोग x, नहीं निकाल सकते। तो इसका मतलब है कि हम लोग एग्जैक्ट आंसर नहीं निकाल सकते। इसका मतलब है r यूनिक है लेकिन हम आंसर नहीं निकाल सकते, इनसफिशिएंट कंडीशन है। तो r is equal to 1, r is equal to 1 is a, it is not b option। अब मैं आपको s भी करके दिखा, ऐसा नहीं है मैं आपको s करके दिखा, लेकिन हमारा सम खत्म हो चुका है, सम खत्म हो गया, मैं आपके लिए s कर देता हूं। अभी देखिए s में फायदा क्या मालूम है, s में आपको गामा भी दिया है, उसका एक बेनिफिट है। आप देखिएगा क्या बेनिफिट है, मैं भी dx करता हूं, देखिए अब मैं s कंटिन्यू करता हूं, s भी कंटिन्यू करता हूं, r यहां मैं लिखता हूं s, हम कंटिन्यू विद s। तो dx क्या हो जाएगा आपका, dx। अब देखिए 21 अल्फा 1 है ना, अल्फा 1 है तो 21 ही रहेगा, बीटा को चलो रहने दो, बीटा को रहने दो, जान दो। गामा आपका 28 है, 28 into 2 अल्फा 1 है, 28 into 56 प्लस 56 माइनस 33। अब ये कितना हो गया देखिए 56 minus 33 is 23 and this is 44 minus 22 बीटा। अभी आप इसमें से 22 निकालेंगे तो 2 माइनस, देखिए मैच हो रहा है ना, आप डिवाइड करेंगे तो कैंसिल तो हो सकता है एटलीस्ट, लेकिन आर में प्रॉब्लम ये था कि गामा नहीं होता तो हम कैंसिल भी नहीं करते, हमको वैल्यू मिलता नहीं, हमको एग्जैक्ट आंसर नहीं मिल पाता, हम लोग नहीं ढूंढ पाते आंसर्स। एस में ढूंढ पा रहे, देखिए ये बीटा कैंसिल होगा, हो जाने दीजिए dx dy। अब dy देख लीजिए 14 अल्फा 1 है 14, बीटा जो रहने दो, अल्फा 1 है, गामा 28 है तो माइनस 28
प्लस 28 माइनस 22, तो ये तो कैंसिल हो गया। 14 माइनस 22 इज माइनस 8 प्लस 4 बीटा, इसमें से माइनस 4 निकालो, 2 माइनस बीटा, देखिए आ रहा है ना 2 माइनस बीटा, आप ध्यान से देखिए कॉमन, सब में कॉमन टर्म है 2 माइनस बीटा, इससे आपको आंसर मिलेगा dz 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 हाँ 56 minus 2 into 28, that is 0, that's fine। चलो आ जाओ अभी अपना Cramer's rule dx, what is dx? 22 into 2 minus beta upon d is 2 into 2 minus beta। क्या आंसर 11 है? यस, आंसर 11 है। और भी देखना है तो देखो भाई, मजा ले सकते हैं। y निकाल लो, y is dy upon d, dy is कितना? -4 2 minus beta upon d, d कितना है? 2 into 2 minus beta, answer is -2, yes, answer is -2। and the last वो भी चेक कर लेते हैं, z जगह है नहीं, प्लीज bear with me, z is dz, अरे 0 है, 0 upon anything is 0 only ना, तो हो गया ना, dz is 0, 0 upon d is 0। देखिए हो गया है, वो सिर्फ डिटरमिनेंट मेरे को रद्द करना पड़ा और सब तो मेरा एडजस्ट हो गया बोर्ड के ऊपर। तो आपको अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है लेकिन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत जल्दी हो जाता है। पहला बात करते हैं p करते हैं तो अपना 2 तोड़ जाता है और सिर्फ r को ही चेक करना है, s तो से r को चेक करना है, तो वो एक्चुअली आप ओरली भी कर सकते हैं कि आप देख रहे हैं ना कि उन लोगों ने r में गामा नहीं दिया तो dx सॉल्व ही नहीं हो सकता है। इनफैक्ट dx नहीं सॉल्व होता है, dy भी नहीं सॉल्व हो सकता था और dz भी नहीं सॉल्व हो सकता था, गामा दिया ही नहीं है। तो हम लोग एक्चुअल वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू का यूनिक है लेकिन एग्जैक्ट निकाल नहीं सकते बिकॉज़ इट इज इनसफिशिएंट। तो बहुत जल्दी हो जाता है आंसर, लेकिन चलो एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, सॉल्यूशन समझ में आया होगा। ऐसे में एडवांस में आपके लिए क्वेश्चन ला रहा हूं। जेईई मेंस का मेरा प्लेलिस्ट है और मेरा सीटी का भी है, तो देखते रहिएगा, अलग-अलग टॉपिक्स के चैप्टर्स के लाऊंगा। आप अपना फार्मूला बुक रेडी रखिएगा, सम्स प्रैक्टिस करने के लिए एक अच्छा सा रेफरेंस बुक ले लीजिए और मेरा पीवाईक्यूज आप देख सकते हैं। आपका डेफिनेटली मैथ्स काफी अच्छा जाएगा आपके एग्जाम में, एंट्रेंस एग्जाम में। देखते रहेगा मेरा वीडियो। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।